एक समय की बात है, एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था और वह कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे से संत गुजरे। जब उन्होंने उस कौवे को देखा तो उससे पूछा, तू क्यों रो रहा है? कौवे ने कहा, मैं अपने इस काले रंग से और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान हूं। जिसके भी घर के सामने बैठता हूं वे लोग मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता। तभी उन संत ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनना चाहता है? बोल, मैं तुझे आज वह बना दूं। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी संत है। आज मैं जो इनको बोलूंगा ये मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। कितना सफेद और चमकदार होता है। यह सुनने के बाद संत ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब खुशी खुशी कौवा हंस के पास जाता है और उससे कहता है, हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा, तुझे यह किसने कहा कि मैं बहुत खुश हूं? कौवा यह सुनकर हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा, सफेद रंग भी कोई रंग है? जब पानी में तैरता हूं तो इस सफेद रंग की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता। कौवे ने उससे कहा, अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूं। कितना मस्त हरे रंग का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल रंग की होती है और वह सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों मिट्ठू को ढूंढने के लिए निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। यह दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे, मिट्ठू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्ठू ने उन दोनों से कहा, तुझे यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता हूं? कौवे ने कहा, तुझे क्या परेशानी है? मिट्ठू ने कहा, यह भी कोई रंग है। हरा रंग पेड़ों के रंग में मिल जाता है। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। कौवे ने कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्ठू ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब यह तीनों मोर के पास पहुंचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा, मोर भाई, इतनी बढ़िया जिंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूं? अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या परेशानी है? तभी मोर ने कहा, आप ध्यान से इस आवाज को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, यह किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त मुझे शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी देह से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। तुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है। जहां मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई तुझे शिकारी पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखता है। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी तो जीना चाहता हूं। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया। कौवा फिर से वापस उन संत के पास पहुंचा। संत ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा, नहीं, मैं जैसा भी हूं वैसा ही ठीक हूं। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से तुलना मत करो, क्योंकि इस दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। सूरज और चांद के बीच कभी भी तुलना नहीं होती, क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपनी तुलना करते हैं तो यानी मानो आप अपने आप को ही अपमानित करते हैं। तो मिलते हैं दोस्त एक नई एपिसोड में, एक नई जीवन के सीख के साथ। तब तक एक